ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 23। अहम ही पृष्ठो रम्यमानो भवद्भिः आचक्ष आत्मा वगमोत्र यावान् तथा समं विष्णु गतिं विपश्चिता। Translation: O Rishis, who are as powerfully pure as the sun, I shall try to describe to you the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the birds fly in the sky, as far as their capacity allows, so do the learned devotees describe the Lord as far as their realization allows. तो बहुत सुंदर सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हे साधु संत, आप सब सूर्य की तरह शक्तिशाली हैं और पवित्र हैं। तो मैं अभी भगवान का लीला बताने का प्रयास करूँगा जितना मेरा क्षमता है। जैसे आसमान में अलग अलग पंक्षी उनके अलग अलग क्षमता के अनुसार उड़ता है, उनके अलग अलग स्तर हैं उड़ने का, वैसे ही बोल रहे हैं मैं बताऊंगा मेरा जितना साक्षात्कार है, मेरा जितना क्षमता है, उतना मैं भगवान की लीलाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो हमने ये चर्चा किया था कि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, अनंत आकाश की तरह है। ये आकाश का अंत हो सकता है पर भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। तो फिर भी हमारा जितना क्षमता है, हमारा कैपेसिटी और हमारा जितना साक्षात्कार है, उसके अनुसार हम सबका कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना। परपोर्ट: द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अनलिमिटेड। तो भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम, उनका कुछ सीमा नहीं है, असीमित है। नो लिविंग बीइंग कैन नो द अनलिमिटेड बाय हिज लिमिटेड कैपेसिटी। और जीव का बुद्धि और सोच बहुत सीमित है और शब्द बहुत सीमित है। इसलिए जो असीमित भगवान है, जो अनंत भगवान है, साधारण जीव कैसे वर्णन कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। द लॉर्ड इज इम्पर्सनल, पर्सनल एंड लोकलाइज्ड। तो हमने देखा कि वदंती तत्त्वविदस भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भागवत में वर्णन आता है कि ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको जानने का 3 स्तर है। ब्रह्मन के रूप में, निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में,
परमात्मा के रूप में जो सबके हृदय में है, और भगवान के रूप में जिनका स्वयं का एक रूप है, सच्चिदानंद विग्रह। बाई हिज इम्पर्सनल फीचर ही इज ऑल परवेडिंग ब्रह्मन, तो उनके निर्विशेष निराकार रूप में वो ब्रह्म के रूप में स्थित है। बाई हिज लोकलाइज्ड फीचर ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट एज द सुपर सोल, और परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में है। बाई हिज अल्टीमेट पर्सनल फीचर ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस बाई हिज फॉर्चुनेट एसोसिएट्स द प्योर डिवोटीज। और भगवान के रूप में भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं निरंतर भगवान का सेवा करते हैं। सो श्रीला सुत गोस्वामी has rightly taken this position in describing the pastimes of the Lord as far as he has realized. इसलिए सुत गोस्वामी यहाँ पे नम्रता से बोल रहे हैं कि भगवान का लीला अनंत है, भगवान अनंत आकाश की तरह है, और मैं एक छोटा सा पंछी हूँ, तो मेरे क्षमता के अनुसार मैं भगवान के लीलाओं का और भगवान के भक्तों के लीलाओं का वर्णन करूँगा। Factually, only the Lord himself can describe himself, and his learned devotee also can describe him as far as the Lord gives him the power of description. तो भगवान के बारे में कौन बता सकता है? सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में स्वयं भगवत गीता भगवान के मुख से अपने बारे में बता रहे हैं। तो पूरे तरह से भगवान को कौन जान सकता है? भगवान ही जान सकते हैं। पर भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भी प्रयास करते हैं भगवान के बारे में बताने का, और बताने का जो क्षमता है और बुद्धि है कौन देता है? भगवान से ही आता है। तो भगवान की कृपा से भक्त भगवान का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के कहानी के बारे में बता रहे हैं। टेक्स्ट 24 and 25। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयान् वने मृगान् अनुगत श्रान्त क्षुधितस्तृषितो वृषम् जलाशयम् अचाक्सान प्रविविशेषतमाश्रमम् ददर्श मुनिम् आसीनं शांतं मिलितलोचनम्। वंस अपॉन अ टाइम, एकदा, तो ये कहानी शुरू करने का सुंदर तरीका है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम महाराज परीक्षित while engaged in hunting in the forest with bow and arrows became extremely fatigued, hungry and thirsty while following the stags. While searching for a reservoir of water, he entered the hermitage of the well-known Shamik Rishi and saw the sage sitting silently with closed eyes. तो ये वर्णन, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है भागवतम के आगमन के लिए। तो ये घटना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक समय परीक्षित वन में गए थे शिकार करने के लिए, क्योंकि ये क्षत्रिय का कंसेशन है, क्योंकि क्षत्रियों को शत्रुओं को मारना रहता है। तो धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करने के लिए क्षत्रियों को अनुमति है कि वो वन में जाके शिकार कर सकते हैं पशुओं का। तो परीक्षित एक बार वन में गए थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे धनुर्विद्या का, उनके धनुष और बाण के साथ, और हिरणों के पीछे भाग रहे थे। तो भागते भागते वो थक गए, उनको भूख लग गया और प्यास लग गया। तो वो पानी का जलाशय ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो अपने प्यास को बुझा सकें, पर कुछ पानी नहीं मिला। पर उन्होंने देखा एक कुटिया है, एक भजन कुटीर है जहाँ पे शमिक ऋषि बैठे हैं। तो परीक्षित ने प्रवेश किया अंदर और देखा कि शमिक ऋषि आंख बंद करके भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। Purport: The Supreme Lord is so kind to his pure devotees that in proper time he calls such devotees up to him and thus creates an auspicious circumstance for the devotee. तो यहाँ पे
भी वर्णन किसका है, कैसे परीक्षित को श्राप मिलता है शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है बहुत दयावान है, खासकर अपने भक्तों के प्रति। इसलिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि सही समय पे भगवान ऐसे भक्तों को उनके पास बुलाते हैं, उनके सब आसक्ति को तोड़ देते हैं। तो वो अभी समय आ गया है परीक्षित के ज़िंदगी में। तो कुछ भी चीज़ होने के लिए एक घटना होता है, एक घटने से ही, एक परिस्थिति से ही किसी का ज़िंदगी पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे परीक्षित को श्राप मिलता है और ये घटना भगवान ने अरेंज किया है। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से ये अशुभ घटना है। क्या अशुभ घटना है? किसी को श्राप मिल रहा है और वो भी मृत्यु का श्राप। 7 दिन में मृत्यु होने वाली है कि नहीं? अगर कोई परीक्षित के घर में भक्त नहीं था, वो लोग सोचेंगे अरे किसी ने काला जादू कर दिया परीक्षित के ऊपर, चलो जाते हैं जादू टोना निकालते हैं। पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये अशुभ घटना नहीं है, सबसे शुभ घटना है। क्योंकि ये घटने से, ये जो एपिसोड है उससे परीक्षित भगवान के और निकट, परीक्षित का जो भक्ति है और तीव्र बनने वाला है। तो ये भक्त का देखने का दृष्टिकोण है। अगर जिंदगी में बुरा चीज़ हो रहा है, कष्ट आ रहा है, पर वो कष्ट से भक्त भगवान का आश्रय ले रहा है, वो कष्ट सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और किसी की ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कुशल मंगल है, पर भगवान नहीं है, भगवान को भूल गया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? जब व्यक्ति भगवान के और निकट, भगवान का आश्रय लेता है। महाराज परीक्षित was a pure devotee of the Lord, and there was no reason for him to become extremely fatigued, hungry and thirsty, because a devotee of the Lord never becomes perturbed by such bodily demands. परीक्षित कौन है? शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? भगवान गीता के 2 अध्याय में आत्माराम, जो आत्माराम के स्तर पे है, स्थित प्रज्ञ के स्तर पे है, उनके अलग अलग लक्षण बताते हैं। तो कृष्ण बताते हैं ऐसे जो भक्त हैं, जो उच्च कोटि भक्त हैं, उनको मान अपमान, सुख दुख, प्यास भूख, ये सब चीज़ उनको लगता नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा कैसे परिस्थिति आ गया कि परीक्षित को भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है और थक गए, इतना सवाल ही नहीं है। जब परीक्षित माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र का इतना तेज और इतना गर्मी रहता है कि पूरे ब्रह्मांडों को, बहुत सारे ब्रह्मांडों को जला सकता है, इतना तेज है। सूरज का कितना गर्मी है। व्यक्ति थकता क्यों है? जब सूरज बहुत ज़्यादा हो जाता है दोपहर के समय, तब वो थक जाता है, प्यास लगता है। ब्रह्मास्त्र का तेज और गर्मी कितना है? 10,000 सूर्य जैसा। तो वो तेज और प्रकाश को और वो गर्मी को परीक्षित ने माँ के गर्भ में सहन किया। और वहाँ पे वर्णन नहीं आता है कि उनको प्यास लगा, भूख लग रहा था। और अभी जब भागवतम सुनते हैं, परीक्षित 7 दिन 7 रात निरंतर बिना पिए, बिना खाए, बिना सोए। ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? जिसका ट्रेनिंग हुआ है, जो ऑलरेडी भगवान में तल्लीन है, ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि परीक्षित को प्यास, भूख और थकावट लगना सवाल ही नहीं था, पर भगवान ने ऐसा परिस्थिति अरेंज किया परीक्षित के लिए, ताकि परीक्षित के माध्यम से पूरे दुनिया को भागवतम सुनाए। जैसे अर्जुन, गीता के शुरुआत में अर्जुन मोह में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और अर्जुन रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। कोई अर्जुन जैसे महान व्यक्ति जो भगवान के इटर्नल शाश्वत संगी है, ऐसा व्यक्ति मोह में आ सकता है क्या? सवाल ही नहीं है। तो भगवान ने ऐसा अरेंज किया परिस्थिति ताकि अर्जुन के माध्यम से दुनिया को भगवत गीता मिले। तो वैसे ही भगवान अभी अर्जुन के जो पोते हैं परीक्षित की ज़िंदगी में ऐसा परिस्थिति अरेंज कर रहे हैं कि परीक्षित के ज़िंदगी से, परीक्षित के माध्यम से पूरे दुनिया को भागवतम मिले।
तो ये दोनों महान जो पुस्तक हैं, गीता और भागवत, दोनों पांडवों के वजह से है, पांडव कुल के वजह से ये दोनों महान पुस्तक ये दुनिया के लिए उपलब्ध है। बट बाई द डिजायर ऑफ द लॉर्ड इवन सच अ डिवोटी कैन बिकम apparently fatigued and thirsty just to create a situation favorable for his renunciation of worldly activities। तो हालांकि जो शुद्ध भक्त हैं उनको भूख प्यास इत्यादि लगता नहीं है, पर भगवान का इच्छा था कि मेरे भक्तों का ऐसा परिस्थिति होना चाहिए, परीक्षित को, कि उसको भूख और प्यास लगना चाहिए। और उससे भगवान ने ऐसा परिस्थिति तैयार किया कि परीक्षित के लिए अभी अनुकूल वातावरण था। किसके लिए? पूरा दुनिया छोड़ के वैराग्य का जिंदगी स्वीकार करने के लिए। One has to give up all attachment for worldly relations before one is able to go back to Godhead. And thus, when a devotee is too much absorbed in worldly affairs, the Lord creates a situation to cause indifference. बहुत सुंदर है। तो भगवत धाम जाने के लिए कंडीशन क्या है? ये भौतिक दुनिया के प्रति, ये भौतिक संबंधों के प्रति, रिश्तों के प्रति कुछ आसक्ति नहीं होना चाहिए। कुछ आसक्ति है तो वापस आना पड़ेगा वो आसक्ति की वजह से। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गुलाब जामुन के प्रति भी एक आसक्ति है, तो गुलाब जामुन खाने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। तो भक्त के को भगवत धाम जाने के लिए कुछ भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, दुनिया के प्रति, संबंधियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति। तो जब भक्त आसक्त रहता है, भगवान ऐसे परिस्थिति अरेंज करते हैं कि भक्त का सब आसक्ति टूट जाता है। हरिष्ये तद्दनम शनै। तो कृष्ण उद्धव को बोलते हैं 11वें स्कंद में कि मैं जब बहुत कृपा देता हूँ मेरे भक्तों के ऊपर, उनका सब कुछ छीन लेता हूँ। इसलिए भगवान का नाम है हरि। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा दया है। इससे भक्त पूरे तरह से भगवान का आश्रय लेता है। जैसे वही 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को अवधूत ब्राह्मण की कहानी बताते हैं। ये अवधूत ब्राह्मण पूरे तरह से आसक्त था ये दुनिया के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने धन के प्रति। पर भगवान ऐसा परिस्थिति अरेंज करते हैं कि उसका सब पैसा चला जाता है, और जो लोग उनसे प्रेम करते थे, उसका मान सम्मान करते थे, अभी हर एक व्यक्ति उनका तिरस्कार करता है, उन पे पत्थर फेंकता है, थूकता है। तो अवधूत ब्राह्मण को इतना बुरा लगता है, पर उसको समझ में आता है कि ये भगवान की कृपा है। अभी मेरा सब मोह टूट गया, ये दुनिया के प्रति मुझे कुछ आसक्ति नहीं है, अभी मैं चला भगवत धाम। जैसे गजेंद्र का स्टोरी है कि नहीं? गजेंद्र गजेंद्र मतलब सब हाथियों का इंद्र था। वो जब चलता था सब लोग आते थे सेल्फी निकालने के लिए गजेंद्र के साथ, पूरा कैमरा ऑन था। तो गजेंद्र स्वर्गलोक में सबसे बड़ा हीरो था, तो उसको लग रहा था मैं ही स्वामी हूँ, देखो कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा फैन क्लब कितना है, मैं जब चलता हूँ हर कोई साइड हो जाता है और मेरे पीछे पीछे आता है। तो गजेंद्र उसका पूरा पार्टी लेके, बहुत सारे पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, फॉलोवर थे, सबको लेके पिकनिक गया वो, सोशल गैदरिंग। तो जब पिकनिक बना रहा था और मज़ा कर रहा था, और सब लोग गजेंद्र का गुणगान कर रहे थे, उस पर पानी फेंक रहे थे, उसका अभिषेक कर रहे थे, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया गजेंद्र को। तो बाहरी दृष्टिकोण से ये सबसे अशुभ घटना था। पर क्या हो गया? गजेंद्र का मोह टूट गया, क्योंकि उस समय उसको समझ में आया ये सब जो लोग मुझे लग रहा था मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे साथ हैं, अभी मेरे सबसे मुश्किल घड़ी में कोई नहीं है, सब लोग चले गए। क्योंकि वो जो झगड़ा था मगरमच्छ के साथ गजेंद्र का, हजारों साल चलता है। कौन व्यक्ति रुकेगा हजारों साल उधर ये झगड़े को देखने के लिए? थोड़े समय के लिए रुके, जब उनको समझ में आया गजेंद्र का कुछ होने वाला नहीं है, उसको टाटा करके आ गए, हमारा ज़िंदगी भी चलाना है हमको। तब गजेंद्र को समझ में आया मैं अकेले ही हुई दुनिया में। तब वो अवस्था में उसने कृष्ण का आश्रय लिया और कृष्ण ने आके उनको बचाया। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि भक्त का आसक्ति टूट जाता है। तो ये सबसे बड़ा कृपा है भगवान का अपने भक्तों की ज़िंदगी में।
द सुप्रीम लॉर्ड नेवर फॉरगेट्स हिज प्योर डिवोटी इवन दो ही मे बी एंगेज इन सो कॉल्ड वर्ल्डली अफेयर्स। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं है। हाँ, हालांकि भक्त थोड़े समय तक ऐसा लगता है कि वो भूल जाता है भगवान को, बाहर के कार्य में लगा है, पर भगवान सही समय पे ऐसे भक्तों को वापस अपने पास खींच लेते हैं। Sometimes he creates an awkward situation and the devotee becomes obliged to renounce all worldly affairs। तो भगवान ऐसा परिस्थिति अरेंज करते हैं कि भक्त को बाहरी दृष्टिकोण से उसका तिरस्कार होता है, निंदा होता है। जैसे हमने देखा 2-3 अध्याय पहले विदुर को दुर्योधन ने बहुत बुरे शब्द बोले। विदुर इतने महान आत्मा है, इतने कठोर शब्द बोले, पर विदुर ने क्या सोचा, अच्छा हो गया, मेरा अभी आसक्ति टूट गया। मैं इतना आसक्त था धृतराष्ट्र को सुधारने के लिए, पर मेरा भक्ति का जिंदगी में भूल गया, तो अभी सब आसक्ति टूट गया, मैं अभी निकलता हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तो भगवान ऐसे परिस्थिति अरेंज करते हैं ताकि भक्त पूरे तरह से वैराग्य का जिंदगी प्राप्त करे। द डिवोटी कैन अंडरस्टैंड बाय द सिग्नल ऑफ द लॉर्ड बट अदर्स टेक इट टू बी अनफेवरेबल एंड फ्रस्ट्रेटिंग। ये सिर्फ भक्त जान सकता है। बाहर के लोगों को लगता है अरे परीक्षित तो भगवान के भक्त थे, उसकी ज़िंदगी में श्राप कैसा आया। पांडव को भगवान के भक्त थे, उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट क्यों हुआ। अवधूत ब्राह्मण भगवान के भक्त थे, उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट क्यों हुआ। बाहर से लगता है अरे क्या चल रहा है, ये लोग भक्ति करते हैं पर इनकी ज़िंदगी में कष्ट क्यों आता है, हम भक्ति नहीं करेंगे। तो बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं कि भक्त की ज़िंदगी में कष्ट क्यों आता है ना, पर सिर्फ भक्त जान सकता है। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, एक माता जी जिनका नाम था कुंती देवी दासी, प्रभुपाद की डिसाइपल है। तो एक समय उसका ऑलमोस्ट फाइनल एक टर्मिनल डिजीज़ आ गया था, थोड़े ही दिन में उसका मृत्यु होने वाला था। तो हॉस्पिटल में लेटी थी वो, और उसको पता है कि थोड़े दिन में उसका मृत्यु होने वाला है, और दिन रात वो भक्तों को बोलती थी भागवतम पढ़ो। भक्त आके उनके लिए भागवतम पढ़ते थे। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ये माता जी से मिलने के लिए गए, और ये माता जी ने राधानाथ महाराज को बोला मेरा जो परिस्थिति है अभी, ये परिस्थिति मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करूँगी, ये सबसे बढ़िया परिस्थिति है, क्योंकि मैं इतने सालों तक 30 साल तक मैं भागवतम पढ़ती रही हूँ, पर अभी जो मैं भागवतम सुन रही हूँ अलग ही स्तर पे है। पहले भी मैं भागवतम पढ़ती थी, पर अभी ये अवस्था में जब मैं भागवतम पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठ के भागवतम सही में सुन रही हूँ। तो इतना आनंद का महसूस हो रहा है, मुझे ये किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करना है। यही ज़िंदगी फर्स्ट क्लास है, ये दुख का समय ही फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मैं भगवान का पूरी तरह से आश्रय ले पा रही हूँ। तो इसलिए बाहर के लोग ये कहानी को समझ नहीं पाएंगे कि परीक्षित की ज़िंदगी में शराब क्यों आता है। उनको लगेगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पर एक्चुअली ये सबसे बड़ा भाग्य है परीक्षित के ज़िंदगी में। महाराज परीक्षित was to become a medium for the revelation of Srimad Bhagavatam by Lord Krishna, as his grandfather Arjuna was the medium for Bhagavad Gita। तो भगवान ने अरेंजमेंट क्यों किया, क्योंकि भगवान को परीक्षित के लिए बहुत बड़ा कार्य था। भगवान चाहते थे कि परीक्षित के माध्यम से पूरे दुनिया को भागवतम मिले, पूरी दुनिया को यह ग्रंथ मिलना चाहिए। जैसे भगवान ने अरेंज किया, भगवान का इच्छा था कि परीक्षित के जो दादाजी थे अर्जुन, उनके माध्यम से दुनिया को गीता मिले। Had Arjuna not been taken up with an illusion of family affection by the will of the Lord, the Bhagavad Gita would not have been spoken by the Lord himself for the good of all concerned। अगर अर्जुन मोह में नहीं आते थे उनके परिवार के प्रति, भीष्म के प्रति, द्रोण के प्रति, तो भगवान गीता बोलते ही नहीं थे, और दुनिया के लोगों के लिए ये सुंदर ग्रंथ जो नित्य रूप से लोगों का हित कर सकता है, वो ग्रंथ मिलता ही नहीं था। Similarly, had Maharaj Parikshit not been fatigued, hungry and thirsty at this time, Srimad Bhagavatam would not have been spoken by Srila Shukdev Goswami, the prime authority of Srimad Bhagavatam। तो वैसे ही अगर परीक्षित ये जो घटना घटती है जहाँ पे वो उनको प्यास लगती है, भूख लगती है और थकावट लगती है,
अगर ये उनको महसूस नहीं होता था तो वो सुखदेव गोस्वामी का आश्रय नहीं लेते और भागवतम ये दुनिया को नहीं मिलता। सो दिस इज अ प्रिल्यूड टू द सर्कमस्टेंस अंडर विच श्रीमद् भागवतम वॉज स्पोकन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न। तो ये प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड का मतलब है कहानी, जो मेन घटना है उसके शुरू होने से पहले एक छोटा सा घटना होता है, कहानी, जिसके वजह से पूरा स्टोरी लाइन शुरू होता है। जैसे होता है ना कभी कभी मूवीज में, एक्चुअल मूवी शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्रिल्यूड होता है, वो ट्रिगर करता है पूरे मूवी को। तो वो प्रिल्यूड देखने के बाद, वो छोटा सा घटना देखने के बाद लोगों को टेस्ट आता है, अरे बहुत अच्छा मूवी है, मुझे जाके देखना चाहिए। वो पूरे मूवी की कहानी को बताते नहीं है, सिर्फ ट्रेलर शुरू करके बंद कर देते हैं। आगे देखना है तो आ जाओ थिएटर में देखने के लिए। तो वैसे ही ये प्रिल्यूड है, भागवतम सुनने के लिए उत्सुक बना रहे हैं भगवान कि परीक्षित को श्राप मिलता है। द प्रिल्यूड देयरफॉर बिगिंस विद द वर्ड वंस अपॉन अ टाइम। तो हर एक स्टोरी शुरू कैसे होता है, एकदा, वंस अपॉन अ टाइम। ये स्टोरी शुरू करने का बहुत सुंदर तरीका है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आप माइक लेके बोलो वंस अपॉन अ टाइम, सब लोग अटेंशन हो जाएंगे, उनको पता है कुछ तो अभी स्टोरी घटने वाला है, मजा आने वाला है। हाँ, वो जो मैथ्स फिजिक्स सब भूल गए, अभी रियल स्टोरी आ रहा है। तो स्टोरी बिल्डअप करने के लिए ये तरीका है बोलने का, एकदा, वंस अपॉन अ टाइम। तो ऐसे ही सुत गोस्वामी क्योंकि बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट प्रचारक हैं, स्टोरी टेलर हैं, तो ये कहानी बता रहे हैं परीक्षित का। तो हम टेक्स्ट 26 से आज शाम को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।